4 जून को सामने आए लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम बीजेपी के मन मुताबिक नहीं रहे। पार्टी को अपने गढ़ माना जाने वाले उत्तर प्रदेश में भी हार का सामना करना पड़ा। यूपी में भाजपा की बड़ी हार में अयोध्या और वाराणसी क्षेत्र में भी कम सीटें मिलने की एक वजह रही। बीजेपी अयोध्या क्षेत्र में आने वाले 9 में से 5 लोकसभा सीटें और वाराणसी में आने वाली 12 में से 9 लोकसभा सीटें हार गई। अयोध्या में जहां भव्य राम मंदिर बनाया गया, जिसका लंबे समय से भाजपा ने वादा किया था, वहीं वाराणसी अब न केवल तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है, बल्कि उनकी सरकार का महत्वाकांक्षी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना भी शामिल है। इन सब के बावजूद बीजेपी मन मुताबिक नतीजे नहीं ला सकी। अयोध्या क्षेत्र में आने वाले 9 लोकसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी हार गई। 2019 में उन्हें इनमें से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसका निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी हार गई। उनमें फैजाबाद भी शामिल है, जिसके अंतर्गत राम मंदिर पड़ता है। फैजाबाद सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद सिंह ने जीता। भाजपा ने 2014 और 2019 दोनों चुनावों में इस निर्वाचन क्षेत्र पर जीत हासिल की थी। वहीं अब जब चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जो बीजेपी का दावा था अब की बार 400 पार, वो भी कहीं ना कहीं पानी में बह गया। जो ये लोग दावा करते थे, और आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि काफी ट्रेंड चला कि राम मंदिर तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, लेकिन उन लोगों को अब ये कहते नहीं देखा जाता कि राम मंदिर तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, क्योंकि ये एक ट्रेंड चला और वो ट्रेंड कहीं ना कहीं बह गया। क्योंकि अयोध्या वासियों ने एक ऐसा नमूना पेश किया है पूरे देश के अंदर या पूरे देश के सामने, जो झलक पेश की है उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट को लेकर, उसके मद्देनजर अब ये कहने का कोई तात्पर्य नहीं बचता कि फैजाबाद सीट पर बीजेपी हार गई। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फैजाबाद सीट पर बीजेपी हार गई। इस बार बीजेपी ने फैजाबाद लोकसभा सीट से लल्लू सिंह को उतारा था। 2014 और 2019 में लगातार जीतने वाले लल्लू सिंह को इस बार अवधेश प्रसाद से हार का सामना करना पड़ा। सुल्तानपुर में भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी को समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद से पहली बार हार का सामना करना पड़ा। बस्ती लोकसभा सीट से सपा ने जीत ली। भाजपा के 2 बार के सांसद हरीश द्विवेदी हार गए। बीजेपी ने अंबेडकर नगर और श्रावस्ती भी खो दिया, जो उसने 2019 में भी नहीं जीती। पार्टी यहां राम मंदिर के नाम पर जीतने की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि राम मंदिर का अभिषेक सिर्फ 4 महीने पहले ही हुआ था। दरअसल राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व पीएम मोदी के सहयोगी मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा श्रीवास्तव से बीजेपी के उम्मीदवार थे। अयोध्या क्षेत्र के जिन निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा जीती, वे हैं केसरगंज, गोंडा, डुमराईगंज और बहराइच। केसरगंज से भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करणभूषण को मैदान में उतारा गया था। फैजाबाद सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद सिंह ने अपनी जीत के बाद इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कहा, भाजपा देश में झूठ फैला रही है कि हम राम को वापस लाए हैं। हकीकत तो यह है कि उन्होंने राम के नाम पर देश को धोखा दिया है। राम के नाम पर कारोबार किया, राम के नाम पर महंगाई बढ़ने दी, राम के नाम पर बेरोजगारी पैदा की, राम के नाम पर गरीबों और किसानों को उजाड़ा। भाजपा ने राम की मर्यादा को नष्ट करने का काम किया। जनता इस बात को अच्छे से समझ चुकी है। ये जो बयान थे वे सपा नेता अवधेश प्रसाद जी के थे। इस पर टिप्पणी साधते हुए सपा नेता ने आगे कहा, मेरा नेता मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बनना जरूरी चाहिए, चाहे वह सोने का ही हो, लेकिन यह आपसी सहमति से या कोर्ट के फैसले पर बनना चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो तब उनके सामने भी यह मुद्दा आया था। उनकी भी यही राय रही थी कि अंत में कोर्ट के फैसले के बाद ही राम मंदिर का निर्माण हो। सरकार को भी
इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर कोर्ट का फैसला आता है तो मंदिर जरूर बनता, लेकिन जब श्रेय लेना गलत है। जनता समझ गई ये राम को लाने वाले नहीं हैं, राम तो हजारों सालों से यही हैं। वहीं दूसरी ओर वाराणसी क्षेत्र में 12 लोकसभा सीटें हैं। वाराणसी, जौनपुर, मछली शहर, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज और बलिया। 2019 में सहयोगी अपना दल सोनीलाल के साथ भाजपा ने इनमें से 7 सीटें जीती थी, जबकि जौनपुर, गाजीपुर, घोसी, लालगंज और आजमगढ़ हार गई थी। बाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सीट खाली करने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ जीत लिया। भाजपा ने इस क्षेत्र में केवल 3 सीटें जीती। अपना दल सोनीलाल द्वारा जीती गई 1 सीट सहित जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, सौबरगंज, गाजीपुर, घोसी, लालगंज, आजमगढ़ और बलिया हार गई। हारने वालों में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे शामिल थे, जो सपा के विजेंद्र से हार गए। रोबर्टगंज और बलिया सीट भी 2014 और 2019 में दोनों भाजपा ने ही जीती थी। इस बार ये सीट क्रमशः सपा के छोटेलाल और सनातन पांडे ने जीत ली। सत्ता विरोधी लहर ने यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए नतीजों को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके 49 सांसदों में से 27 हार गए। बीजेपी ने 2019 में चुनाव लड़ने वाले 54 उम्मीदवारों को दोबारा टिकट दिया था, लेकिन उनमें से 31 इस बार जीत हासिल करने में असफल रहे। इस बार मैदान में उतरे उम्मीदवारों में से 49 मौजूदा सांसद थे। इनमें से 33 सांसद तीसरी बार या उससे अधिक बार चुने गए थे, लेकिन उनमें से 20 अपनी सीटें हार गए। इस सूची में स्मृति ईरानी अमेठी, अजय मिश्रा टेनी खीरा, कौशल किशोर मोहनलालगंज, महेंद्र नाथ पांडे चंदौली, साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर, भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन और संजीव बालियान मुजफ्फरनगर जैसे सांसद और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। 8 बार की सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर और पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे राजीव सिंह एटा जैसे हाई प्रोफाइल सांसदों को भी हार का सामना करना पड़ा। आंकड़ों से पता चलता है कि तीसरी या उससे ज्यादा बार चुनाव लड़ रहे केवल 14 भाजपा सांसद जीते, जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी, महेश शर्मा जीबी नगर, भोला सिंह बुलंदशहर, राजनाथ सिंह लखनऊ और हेमा मालिनी मथुरा शामिल हैं। तो इस बार का जो लोकसभा चुनाव था उसको लेकर कैसी प्रतिक्रिया आपके मन में है वो तो आप जानते होंगे, लेकिन जब आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां हर पार्टी अपना कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने का प्रयास करती है, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें केवल और केवल उत्तर प्रदेश के पास मौजूदा स्थिति में अभी हैं। और सबसे बड़ी और अहम चीज है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो कहीं ना कहीं इसका एक आधारशिला थी राम मंदिर, लेकिन उसको लेकर भी बीजेपी यहां कुछ नहीं कर पाई। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।